साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन निरंकार जी, संतों महापुरुषों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की पावन पवित्र चरणों में अरदास का प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करते हैं सतगुरु की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त और खुशहाल होंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। साध संगत जी, ये जीवन का जो लक्ष्य है, इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेना, मंजिले मकसूद को पा लेना, यही इस जीवन का लक्ष्य है। साध संगत जी 84 लाख योनियों से जो भ्रमण करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचा है इंसान, मानव जीवन का देह धारण करके चेतन सत्ता मिली है। तो इस चेतन सत्ता में चेतनता लाना है कि परम पिता परमात्मा जो हमारे अंग संग विराजमान है, जिसके विषय में शास्त्र वर्णन लिखा है कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये साध संगत जी, जिसे वेद शास्त्र बार बार इशारे कर रहे हैं कि ये हमारे अंग संग है, विराजमान है, लेकिन साध संगत जी फिर भी हम वो नादानियाँ करते हैं कि इसे खोजने के लिए किसी जंगल झाड़ी में भूखे प्यासे रहकर अपने जीवन को व्यर्थ में गंवाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि ना राम हाथ आते हैं ना माया हाथ में आती है, दोनों से वंचित रह जाते हैं। तो सद्गुरु ने आज बड़े सुंदर सहज भाव में ये समय लाया है हम सभी के सामने कि घर में रहकर ही घर को पाया जा सकता है, कि अपने घर परिवार में रहकर इस परम पिता परमात्मा को बड़े आसानी से पाया जा सकता है। इसके लिए कहते हैं कि जो जाने हैं प्रभु को, जो जाने हैं बंदे बात की उनकी मान जरा, कहे हरदेव की कड़कड़वासी रमे राम को जान जरा। कि बस इतनी सी बात मान लेना है कि जो लोग जानते हैं, इसको देखते हैं, उनकी बातों पर यकीन कर लेना, भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना, तो इस परेशानी से बचा जा सकता है। बाकी अगर अपनी चतुराई चालाकी अगर लगाएंगे साध संगत जी, तो बहुत सारे परिणाम कष्टदायक हो सकते हैं। भूखे प्यासे रहकर इसकी खोज करना, दूर दराज जाकर इसकी खोज करना, पहाड़ों में जंगलों में, ये मिलेगा नहीं। ये लिख लीजिए, गारंटी है मिलेगा नहीं। बस अपने मन का भाव है पूर्ण करना भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि पछताने के लिए कुछ न रहे कि मैंने कोशिश नहीं किया। कोशिश करके फिर अगर नहीं मिलेगा तो ज़रूर आप इस बात पर यकीन करिएगा कि ये पाने का मार्ग है जो ये सहज रूप में प्राप्त हो सकता है, घर में रहकर ही, और बिना पढ़े लिखे भी प्राप्त हो सकता है। केवल समर्पण करना है अपने मन को गुरु के चरणों में। गुरु केवल इशारा करता है, परमात्मा को बनाना नहीं होता किसी को, ना ही कोई इसमें मिलावट करना होता है। परमात्मा जैसा है, जिस रूप में है, वैसा ही हुबहू किसी को इशारे से दिखा दिया जाता है कि देख ये मेरा विराट स्वरूप। जिस प्रकार किसी पानी को फ्रिज में जमाया होता है तो बर्फ़ होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, फिर से उसको गला देते हैं तो फिर से वो पानी बन जाता है। इसी प्रकार परमात्मा कभी साकार में कभी निराकार में, निराकार में तो हमेशा ही रहता है, लेकिन साकार में कभी कभी आता है जब इसकी आवश्यकता पड़ती है समयानुसार। जैसे जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम रूप में इन्होंने अवतार लेके इस धरती धरा पर पाप से सभी को मुक्ति दिलाया और धर्म की स्थापना किया। फिर कंस का अत्याचार बढ़ा तो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, माँ जगदम्बा के रूप में अवतरित हुए, परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए, और बहुत सारे रूपों में अवतार हुआ है भगवान का। नरसिंह भगवान के रूप में अवतार हुए भक्त प्रहलाद के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अवसर पर परमात्मा ने अपना रूप बदलकर इस धरती धरा पर आकर अपने भक्तों की रक्षा की है और सहायता किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
कि आपके इस जीवन को लाभ तभी हो सकता है जब आप गुरु की बातों को विश्वास कर लें, मान लें। अन्यथा सत्संग जी ये जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक ये सांसें इस शरीर के अंदर रहकर हमारी आत्मा और मन का साथ देंगी, ये भरोसा नहीं है। इसलिए इन सांसों के थमने से पहले ही आवाज़ लगाई जा रही है कि सांसों के थमने से पहले कौन है तू जान ले। अय इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। कि मौके का फ़ायदा उठा ले कि समय गया फिर हाथ ना आवे, अंत समय पछताएगा। यम ने जो संदेशा भेजे नैनो नीर बहाएगा। तेरे सारे संगी साथी काम न तेरे आएंगे। सारे कुटुंब कबीले तेरे तुझे बचा नहीं पाएंगे। अंत समय काम गुरु ही औना, ये हाड़ और चाम नहीं। अवतार गुरु से लेखा मांगे, धर्मराज का काम नहीं। जो भगवान को जान लेता है, देख लेता है, समझ लेता है, गुरु का हो जाता है, उसे धर्मराज यमराज लेखा जोखा नहीं मांगते। फिर परमात्मा से डायरेक्ट इसकी मुलाकात होती है। तो सत्संग जी इस जीवन को सजाना है तो परमात्मा के नाम से सजाइए, परमात्मा के धन को प्राप्त कीजिए। राम नाम धन लूट ला भैया, लूट ले के आज़ादी बा। तो कहते हैं कि कार्य तो जीवन में सभी होते रहेंगे आगे पीछे, लेकिन जो एक कार्य करने के लिए जो आत्मा मिली है शरीर में, मूल रूप से आई है, इसका काम पूरा कर लेना ही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यवाद।